हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, अमीर बनने के गुण बताती है रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड। दोस्तों, आज हम रिच डैड पुअर डैड की बुक समरी को देखेंगे। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो बड़ा सोचें और अलग सोचें। अमीर बनने का सपना हर कोई देखता है। गरीब का इंसान तो जीवन भर एक ही सपना होता है कि वो अमीर बन जाए, और अमीर इंसान और ज़्यादा अमीर बनने की कोशिश में लगा रहता है। ज़्यादातर लोग अमीरी गरीबी को किस्मत का खेल मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जानकर हैरान होंगे कि अमीर गरीब होने से आपके सोचने के ढंग, काम करने के ढंग और पैसा कमाने के तरीकों पर निर्भर करता है। इन सभी बातों का प्रमाण रॉबर्ट टी कियोसाकी की वर्ल्ड फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड में मिलता है। ये किताब ज़िंदगी सफल होने के सभी आयामों का आपका परिचय कराती है। अमीर और गरीब बनने के पीछे सभी कारणों और स्थितियों से भी वाकिफ कराती है। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड पुस्तक में पैसे कमाए जाते हैं, कैसे पैसे कमाए जाते हैं और इन्वेस्टमेंट से कैसे पैसे में इजाफा किया जाता है, इससे पूरे मैनेजमेंट को बहुत बेहतर तरीके से समझाया गया है। ऑथर ने इस पुस्तक में कैश फ्लो, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग और बिजनेसमैन शुरू करने के लिए पर्सनल फाइनेंस एजुकेशन के बारे में विस्तार रूप से जानकारी दी है। तो दोस्तों, जो बात मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि वह यह है कि यदि आप असफलता से बचते हैं तो आप सफलता से भी बचते हैं। यह बात रॉबर्ट कियोसाकी ने कही है। रॉबर्ट कियोसाकी एक ऐसे लेखक है जो आम लोगों को अमीर बनने के गुण सिखाते हैं। रॉबर्ट अपने इसी लेखन शैली के जरिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। रॉबर्ट एक अमेरिकी बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, राइटर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। रॉबर्ट का जन्म 8 अप्रैल 1947 को हवाई में हुआ। उनकी शिक्षा न्यूयॉर्क में हुई। उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में एस मारिन क्राफ्ट्स में ऑफिसर और हेलीकॉप्टर गनशिप पायलट के रूप में वियतनाम में काम किया। 1985 में रॉबर्ट ने सब कुछ छोड़कर अपनी इंटरनेशनल एकेडमिक कंपनी शुरू की, जिसके जरिए उन्होंने लोगों को बिजनेस और इन्वेस्ट करने के गुण सिखाने की शुरुआत की। 1997 में रॉबर्ट की रिच डैड पुअर डैड पुस्तक आई, जिसने न्यूयॉर्क टाइम्स में बेस्ट सेलर अवार्ड हासिल की। आज दुनिया भर में रॉबर्ट की बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की पुस्तकें उपलब्ध हैं। उन्होंने फाइनेंस मैनेजमेंट से जुड़ी कई और पुस्तकें लिखी। इनकी सभी किताबें आम लोगों की ज़िंदगी में बेहतर बनाने के लिए मददगार साबित होती हैं। रिच डैड पुअर डैड किताब अंग्रेजी भाषा में लिखी गई, जिसका अनुवाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित द्वारा किया गया। यह पुस्तक मंजुल प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित हुई। रॉबर्ट की रिच डैड पुअर डैड पुस्तक हर युवा वर्ग को एवं उनके टीनेज स्टेज खत्म होने से पहले ही पढ़ लेनी चाहिए, ताकि उन्हें अपने भविष्य में कम से कम ठोकरें खानी पड़े। आपकी सफलता का आकार आपकी इच्छा की ताकत से मापा जाता है। आपके सपने का आकार और आप किस तरह से निराशा को अपनी ज़िंदगी में संभालते हैं, वह रिच डैड पुअर डैड बताते हैं। रॉबर्ट ने रिच डैड पुअर डैड पुस्तक में एक कहानी के जरिए अमीरी और गरीबी के सभी आयामों को समझाने की कोशिश की है। इस किताब में बताया गया है कि अमीर ऐसा क्या करते हैं जो वह कम समय में ज़्यादा पैसा कमाते हैं, और गरीब ऐसा क्या करते हैं कि जो वह ज़्यादा समय काम करने पर भी पैसा कम कमाते हैं। लेखक ने अपनी पूरी पुस्तक में 2 लोगों के माध्यम से विचार प्रस्तुत किया है, जिसमें से एक अमीर और एक बहुत गरीब हैं। जो गरीब हैं वह रॉबर्ट के पिता, जो अमीर हैं वह है रॉबर्ट के दोस्त के पिता। रॉबर्ट इन दोनों व्यक्तियों के माध्यम से अमीर गरीब के सभी आयामों का तुलनात्मक विवरण करते हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझाया है। हर बार जब आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो कोई और सोचता है कि वह कैसे कर सकते हैं। सफल होने का सबसे पहला सबक है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच रखते हुए मनुष्य उन सभी मुश्किलों और हालातों को आसानी से निकल सकता है जो मुश्किलें पहाड़ जैसी लगती हैं। रॉबर्ट के पिता की सोच नकारात्मक है, जबकि रॉबर्ट के दोस्त के पिता की सोच सकारात्मक है। नकारात्मक सोच वाले कभी प्रश्न नहीं करते, जबकि सकारात्मक सोच वाले प्रश्न हमेशा पूछते हैं। प्रश्न करने वाले हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते हैं। प्रश्न करना मनुष्य को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और साथ ही मंजिल पाने के नए रास्ते को भी निकालता है। लेखक अपनी पुस्तक में कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा सकारात्मक सोच ही रखनी चाहिए, जिससे कि वह हर विपरीत परिस्थिति में अपने दिमाग को एक्टिव रह सके और सही फैसला ले सके। सही फैसला ही सफलता की ओर रखने का पहला कदम है। हमेशा जोखिम होता है, इसलिए इसे बचने के बजाय जोखिम का प्रबंध करना सीखें, यानी जोखिम उठाना सीखें। काम छोटा हो या बड़ा, जोखिम सभी में होता है। कुछ लोग जोखिम के डर से काम करने को छोड़ देते हैं, तो कुछ लोग जोखिम उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो जोखिम को पार कर गया वही सफल हुआ और पैसे कमाने के लिए आगे बढ़ा। रॉबर्ट के पिता एक मिडिल क्लास व्यक्ति हैं जो हमेशा एक सिक्योर लाइफ और जॉब चाहते हैं, जिस वजह से वह लाइफ में कभी भी जोखिम उठाना नहीं चाहते। जबकि रॉबर्ट के दोस्त के पिता हमेशा जोखिम उठाते हैं और जोखिम को मैनेज करना सिखाते हैं। रिच डैड पुअर डैड पुस्तक में हमें जोखिम से बाहर निकलना सिखाती है। अमीर और गरीब का दर्शन यह है कि अमीर अपने पैसों का निवेश करते हैं और जो बचा उसे खर्च करते हैं। गरीब अपना पैसा पहले खर्च करते हैं और जो बचा उसे फिर निवेश करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट का सीख मिलता है। लेखक ने अपनी पुस्तक रिच डैड पुअर डैड में बताया कि मनुष्य को संपत्ति और दायित्व का अंतर पता होना चाहिए। संपत्ति धन को दोगुना करती है और दायित्व धन को पैसे में कमी लाता है।
आने पर सबसे पहला उसका निवेश करते हैं, बाकी बचे पैसों के लिए अपनी सुविधाएं इकट्ठा करते हैं। जबकि गरीब लोग पैसा आने पर अपने दायित्व को पूरा करते हैं, उसके बाद बचे हुए पैसे को निवेश करते हैं। निवेश किया हुआ पैसा ही इन्वेस्टमेंट होता है, जो आपको भविष्य में प्रॉफिट दिलाता है। प्रत्येक मनुष्य को पैसा कमाने के लिए सबसे पहले निवेश पर ध्यान देना चाहिए। निवेश होगा तो प्रॉफिट भी होगा। अच्छी गलती को व्यर्थ ना जाने दें, इससे सीखें, गलतियों से सीखें। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग अक्सर यह लाइन सुनते हैं कि लोग ठोकर खाकर ही सीखते हैं। ठोकर खाकर सीखना एक अच्छी बात है, लेकिन अपनी गलतियों को दोहराना बेवकूफ़ी है। लेखक ने अपनी पुस्तक में कहा है कि वह अपनी हर गलतियों से हमें सीखने की ज़रूरत। गलतियों से सीखेंगे तो अब आने वाले कल में हम अपने काम को पहले से भी और ज़्यादा बेहतर करेंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे जल्द से जल्द। अमीर और गरीब के बीच अंतर यह है कि वह अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं और समय का उपयोग कैसे करते हैं। एक सफल और असफल व्यक्ति के बीच फ़र्क सिर्फ इतना है कि वह किस तरह से अपने जीवन में आए मौका पहचानता है या नहीं पहचानता है, उसका लाभ उठाता है या नहीं। सही समय पर मौके का लाभ उठाना ही सफल व्यक्ति की पहचान है। पैसों के लिए काम मत करो, उसे अपने लिए करने दें। पैसों से काम कराना। रॉबर्ट ने रिच डैड पुअर डैड में पैसा कमाने की कला बताते हुए मनुष्य को पैसों के पीछे भागना नहीं चाहिए और ना ही पैसों का लालच करना चाहिए। मनुष्य को केवल पैसों के लिए ही काम नहीं करना चाहिए, बल्कि पैसों के लिए हमारे लिए काम करना चाहिए। पैसा हमारे लिए काम करवाना आना चाहिए। पैसे से काम करवाने की कला अगर आती है तो अमीर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। पैसा ही और ज़्यादा पैसा कमा कर लाता है। रॉबर्ट की पुस्तक रिच डैड पुअर डैड में के सबसे आखिरी अध्याय में इन्वेस्ट की सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। सभी लोग अपने पैसों को कहीं ना कहीं सहेज कर रखते हैं। कोई बैंक में सहेजता है तो कोई अपने घर की अलमारी में सहेजता है, जबकि लेखक ने यहाँ सहेजने का इन्वेस्टमेंट से जोड़ा है। ऐसा इन्वेस्ट जिससे प्रॉफिट हो। पैसों को ऐसी जगह लगाना चाहिए जहाँ आमदनी हो। इस पुस्तक में इन्वेस्ट करने के सारे तरीके बताए गए हैं। इन्वेस्ट में कहाँ और कितना करना चाहिए, इसकी समझ होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तभी पैसों की आमदनी होगी और ज़िंदगी पहले से थोड़ी बेहतर हो जाएगी। अगला अध्याय में लिखते हैं सफल होने तक एक पाठ्यक्रम का पालन करें। रिच डैड पुअर डैड पढ़ने की वजह। रिच डैड पुअर डैड पुस्तक दुनिया भर में लोगों को पैसा कमाने की तरीके के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा सभी एकेडमिक संस्थान पढ़ाना चाहिए। नौकरी करना तो सीखते हैं, लेकिन कोई भी संस्था यह नहीं सिखाती कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाएं। रॉबर्ट की यह पुस्तक कमाने के सारे गुण बताती है, साथ ही बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के सभी आयामों से रूबरू कराती है। इस पुस्तक को पढ़कर आपको मार्केट और पैसों की व्यवहारिक समझ मिलती है। इस पुस्तक में पढ़कर लाखों लोगों की ज़िंदगियां बदली हैं। लाखों लोगों ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा है। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी तो आपका जीवन भी बेहतर होगा। इस पुस्तक को पढ़ने की कोई विशेष आयु नहीं है। इस पुस्तक को हर वर्ग, हर उम्र, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए और हर व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है। यह पुस्तक हर हाल में आपकी आर्थिक स्थिति सुधारने में कामयाब रहेगी। मनुष्य को कामयाबी की तरफ निरंतर बढ़ने के लिए रिच डैड पुअर डैड पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों, यह समरी सुनने के बाद आप लोग एक बात तो ध्यान दिए ही होंगे कि यह पुस्तक समरी तो सुने ही, साथ में इस पुस्तक को बाय करके जरूर पढ़ें, क्योंकि जो हम सामने से पढ़ते हैं उसका मायने ही अलग होता है और उसे अपने जीवन में उतारने की भी कोशिश करना चाहिए। दोस्तों, यह पुस्तक कैसी लगी अपने हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।